हेलो दोस्तों, जॉब सीकर्स की तरफ से आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज बीरभूम एंड चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी बीरभूम का, जिसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है 02 डेटेड 2022 के 27 अप्रैल में। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है एलिजिबल इंडियन सिटीजन के लिए, जिसका वैकेंसी डिटेल्स मैं नीचे दे रहा हूँ आपको। नेम ऑफ द पोस्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप बी का। स्केल ऑफ पे है 32,100 to 82,900। लेवल 10 है ऑफ WPS रोपा रूल 2019। वैकेंसी है 5 अप टू 31/12/2021। कैटेगरी वाइज वैकेंसी नीचे दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व है, अनरिजर्व EC है, अनरिजर्व PWD है, ST OBC का है। नेम ऑफ द पोस्ट बंगाली ट्रांसलेटर ग्रुप बी। स्केल ऑफ पे 28,900 to 74,500। लेवल 9 एज वेस्ट बंगाल सैलरी स्केल रूपा रूल्स 2019। वैकेंसी है 3। नेम ऑफ द पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी है। स्केल ऑफ पे 22,700 to 50,500। लेवल 6 का है। वैकेंसी है 28। फिर नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोसेस सर्वर समन बिलीफ ग्रुप सी का पोस्ट है। स्केल ऑफ पे है 21,000 to 54,000 इन लेवल 5। नंबर ऑफ वैकेंसी है 8। नेम ऑफ द पोस्ट है पियोन और नाइट गार्ड ग्रुप डी का है। स्केल ऑफ पे 17,000 to 43,600। लेवल 1 का है। नंबर ऑफ वैकेंसी 49। अभी अनरिजर्व कैटेगरी शेड्यूल कास्ट ये सब जो टर्म्स है आप लोग तो जानते ही हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा और एज क्राइटेरिया भी बताऊंगा आपको। देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड बंगाली ट्रांसलेटर 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए और 13 ईयर के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर आता है लोअर डिवीज़न क्लर्क प्रोसेस सर्वर मतलब समन बिलीफ पियोन और नाइट गार्ड 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए और 40 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2022 के हिसाब से। एज रिलैक्सेशन लिमिट आपका 5 साल SC और ST कैंडिडेट के लिए और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन वैकेंसी एंड एज कंसेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट आर एप्लीकेबल ओनली SC ST OBC कैंडिडेट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का ही SC ST OBC कैंडिडेट कोई अप्लाई करते हैं तो उन लोगों के लिए ये एज रिलैक्सेशन मंजूर किया जाएगा। बाहर का कोई स्टेट का अगर आदमी SC कैंडिडेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जनरल कैंडिडेट के हिसाब से मान्यता दिया जाएगा। अपर एज लिमिट है PWD कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स। एक सर्विसमैन जो एज रिलैक्सेशन रूल है उसके हिसाब से आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। और अपर एज लिमिट कोई लिमिट नहीं है। जो परमानेंट पोस्ट है स्टेनोग्राफर अंडर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए उन लोगों के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर माध्यमिक पास होना चाहिए। मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन लेजिबल मैन्युस्क्रिप्ट इन इंग्लिश 10 मिनट में एंड मस्ट ऑल्सो प्रोसेस एटलीस्ट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ट्रेनिंग। कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेटिस्फैक्टरी नॉलेज एंड स्किल कंप्यूटर ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। बंगाली ट्रांसलेटर जो है प्रोफिशिएंसी ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू बंगाली एंड फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। मस्ट ऑल्सो भी ग्रेजुएट होना चाहिए ऑनर्स में, प्रेफरेबली इंग्लिश बंगाली और लिंग्विस्टिक। कंप्यूटर नॉलेज बेसिक स्किल होना चाहिए। टाइपिंग और कंप्यूटर में भी आपका पारदर्शी होना चाहिए। LDC जो पोस्ट है माध्यमिक पास होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल में सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन एंड टाइपिंग ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर क्लास 8 पास होने से हो जाएगा। रिकॉग्नाइज स्कूल और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। पियोन और नाइट गार्ड जो है क्लास 8 पास
from any recognized school or any other recognized university or institute. Other qualification, SC/ST कैंडिडेट जो सर्टिफिकेट आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट इशू होता है वही सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, दूसरा कोई सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी सेम, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी सेम। जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है, डॉक्यूमेंट जो आपको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से दिया गया है, 2002 के नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आपको सबमिट करना पड़ेगा। देखिए, फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू मेरिटियस स्पोर्ट्समैन कैटेगरी, देखिए मेरिटियस स्पोर्ट्समैन in the area of international competition, national competition, inter-university tournament and national sports or games for school education in the following list of sports: athletics, badminton, basketball, cricket, football, hockey, swimming, table tennis, volleyball, tennis, weightlifting, wrestling, boxing, cycling, gymnastics, judo, rifle shooting, kabaddi and kho-kho may apply under this category. मेरिटियस स्पोर्ट्समैन के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एडिशनल मार्क्स मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका 1.5 घंटे का होगा, 90 मार्क्स का। जो पेपर 2 का, पेपर 1 का 400 मार्क्स का है। 1 घंटा 10 मिनट के लिए डिक्टेशन 10 मिनट का होगा। और पेपर 3 का भी है, टाइपिंग इन कंप्यूटर, 80 मार्क्स आपका 10 मिनट का ड्यूरेशन होगा। अभी देखिए, पोस्ट ऑफ बंगाली ट्रांसलेटर वो भी आपका 1.5 घंटे का पेपर 1 और पेपर 2 दो होगा, दोनों ही 1.5 घंटे का होगा। जो ग्रुप सी डिवीज़न क्लर्क पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही 1.5 घंटे का होगा। और द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर एक ही पेपर होगा 1.5 घंटे का, 90 मार्क्स का। और पर्सनालिटी टेस्ट होगा 10 मार्क का। पोस्ट ऑफ पियोन और नाइट गार्ड का उसका एक ही पेपर होगा 1.5 घंटे का, 90 मार्क्स का। और 10 मार्क का भाई भैया मतलब पर्सनालिटी टेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑन करंट अफेयर्स, इवेंट ऑन सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट को सूचित किया जाता है कि आपका जनरल इंस्ट्रक्शन जो इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया है उसको पढ़ के फिलअप कीजिए। अभी देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका होगा, जो साइट है drcbirbhum2022.in, इस वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 28 अप्रैल 2022 के सुबह 6 बजे से 12 मई 2022 के शाम को रात को 11:30 पे, इतना तक आपको ये एप्लीकेशन उसके बीच में जमा करना पड़ेगा। फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में होगा और आपका जो सर्टिफिकेट्स है सब जेपीजी फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर प्रूफ आपको अपडेट करना पड़ेगा, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए भी है, मेरिटियस स्पोर्ट्समैन कैटेगरी के लिए, एक सर्विसमैन, ये सब चीज़ के लिए जो सर्टिफिकेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। एनओसी देखिए, अगर आप काम करते हो किसी जगह पे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसी ऑटोनोमस बॉडी या फिर किसी दूसरी जगह पे, उधर से आपको एनओसी आपको सबमिट करना पड़ेगा। कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रूफ के लिए आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ई वॉलेट, नेट बैंकिंग, इसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। कोई दूसरा मोड से आपको पेमेंट नहीं किया जा सकता है आपको, और पेमेंट एक बार जमा कर दिया तो वो नॉन रिफंडेबल है। अभी देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस इंग्लिश चैनल पर ग्रेड 3 ग्रुप ए के लिए, अनरिजर्व ओबीसी ए, ओबीसी बी के लिए 800 रुपये, SC/ST कैंडिडेट के लिए 600 रुपये, PWD कैंडिडेट के लिए 480 रुपीज़। बेंगोली ट्रांसलेटर अनरिजर्व ओबीसी ए बी 700 रुपये, SC/ST कैंडिडेट के लिए 500, PWD 420 रुपये।
LDC पोस्ट के लिए युवा OBC A, OBC B 600, SC ST 400, PWD 360, प्रोसेस सर्वर अनरिजर्व OBC A, OBC B 600, SC ST 400, PWD 360, पियोन और नाइट गार्ड अनरिजर्व OBC A, OBC B 500, SC ST 350, PWD 300। ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है और यह सभी ऑनलाइन आपको जमा करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन भरिएगा। जो आपको पहले वेबसाइट मैंने आपको दिखाया था, देखिए दिया गया है DRC बीरभूम 2022.in। ये आपका वेबसाइट है। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये आपका वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा, DRC बीरभूम 2022.in। अभी मैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता चुका हूँ आपको, अभी दूसरा दिखा रहा हूँ। देखिए जो जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका सर्टिफिकेट है, सभी कुछ आप इस वेबसाइट में आप जमा करना पड़ेगा JPG फॉर्मेट में। देखिए ऑल कंसर्न मस्ट फॉलो द वेबसाइट मेंशन बिलो फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन। किसी भी दूसरे इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट में आप जाकर चेक कर सकते हो, districts.ecourts.gov.in/बीरभूम या फिर www.calcuttahighcourt.gov.in। इसमें जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। और ये आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इधर पे कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, आप इसको जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए, बीरभूम हाई कोर्ट का। और इसको फिलअप करके अप्लाई कीजिए, क्योंकि 12 मई तक लास्ट डेट है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक दीजिए। और मेरा चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाला बहुत ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।